फैंटास्टिक फैंटास्टिक गुड। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सरहद के पार की ये दूरियों पर। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सबको, सब सुनने वालों को भी। वेरी गुड, वेरी और एक्साइटेड, सर वेरी एक्साइटेड। यस एंड आई एम सो सॉरी सर, आपको मैंने उस दिन बताया था कि हम 22 को शो आपके साथ नहीं कर पाए थे, एंड आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दोबारा से हमें टाइम दिया और आप हमारे साथ जुड़े हैं। कोई बात नहीं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो कि सारे एडजस्टमेंट्स किए जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर मुझे जितनी भी थोड़ी बहुत जानकारी थी आपसे, जितना भी मैं ले पाई थी उस वक्त, उतनी जानकारियां तो मैंने हमारे व्यूवर्स को इस वक्त दे दी है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप प्लीज इसे विस्तार पूर्वक हमें बताएं। अपने बारे में। जी, आपके बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, लाइक इंदौर वगैरह सब कुछ। हाँ, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है अपने बारे में बात करना, पर मैं इंदौर, पापा पुलिस में थे। हम 87 में इंदौर पोस्टिंग हुई थी पापा की। ओके। तो मैंने अपना फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर जीएसीसी से किया। फिर एमए एमफिल किया इंदौर से ही। लगा कि दुनिया का सबसे अच्छा, सुंदर और सबसे अच्छे लोगों वाला देश है ये। अरे वाह। सबसे सुंदर, सबसे अच्छे लोग, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन नहीं है, प्रेशर, अभी रामपुरा। रही हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ। आप सबकी दुआएं हैं, आप सबका प्यार है कि। और होलकर साइंस कॉलेज में 10 साल पढ़ा। अतुल क्या हाल है बेटा? सब लोग कैसे हैं? फटाफट फटाफट बताओ। और जैसा कि मैंने बताया था, आज हमारे शो पर न्यूज जर्नलिज्म शुरू किया। गुप्ता जी जुड़ने वाले हैं। वैसे आलोक सर का जो शो है वो 22 अप्रैल को होना था हमारे साथ, लेकिन यही सामाजिक जो जवाबदारियां हैं मेरी, उन्हीं को पूरा करने की वजह से उस दिन मैं शो नहीं कर पाई थी। और स्वागत है सरहद के पार की ये दूरियों पर। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सबको, सब सुनने वालों को भी। वेरी गुड, वेरी और एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। यस एंड आई एम सो सॉरी सर, आपको मैंने उस दिन बताया था कि हम 22 को शो आपके साथ नहीं कर पाए थे, एंड आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दोबारा से हमें टाइम दिया और आप हमारे साथ जुड़े हैं। कोई बात नहीं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो कि सारे एडजस्टमेंट्स किए जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर मुझे जितनी भी थोड़ी बहुत जानकारी थी आपसे, जितना भी मैं ले पाई थी उस वक्त, उतनी जानकारियां तो मैंने हमारे व्यूवर्स को इस वक्त दे दी है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप प्लीज इसे विस्तार पूर्वक हमें बताएं। अपने बारे में। जी, आपके बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, लाइक इंदौर वगैरह सब कुछ। हाँ, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है अपने बारे में बात करना, पर मैं इंदौर, पापा पुलिस में थे। हम 87 में इंदौर पोस्टिंग हुई थी पापा की। ओके। तो मैंने अपना फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर जीएसीसी से किया। फिर एमए एमफिल किया इंदौर से ही, यूनिवर्सिटी से। फिर 91 92 में पीएससी से अपॉइंटमेंट हुआ एज असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश। फिर 10 साल होलकर कॉलेज में, 7 8 ट्रांसफर्स से साथ आना जाना चला। पर प्राइमरीली मैंने 10 साल 95 से 2005 तक होलकर कॉलेज में पढ़ाया। साथ में कभी धार, कभी कन्नौज, कभी रामपुरा, कभी सांवेर, कुछ कुछ दिन। बट मेनली न्यू साइंस कॉलेज और होलकर साइंस कॉलेज में 10 साल पढ़ाया। और उस दौरान 95 में मैंने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म शुरू किया दैनिक भास्कर से। ओके। 96 में पहले अपना इंटरनेशनल मैंने कवर किया क्रिकेट का। फिर 96 में क्रिकेट वर्ल्ड कप से इंटरनेशनल इवेंट शुरू किए। 99 में इंग्लैंड फर्स्ट ओवरसीज टूर किया। फिर सिडनी ओलंपिक्स 2000 में कवर किया। जब वो दो इवेंट किए मुझे, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा वेस्टर्न लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो हाँ। 2002 में मैंने इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई किया। उसमें 9/11 इंसिडेंट होने से 3 4 साल का इमिग्रेशन प्रोसेस रहा। तो हाँ। 1 जनवरी 2006 को न्यूजीलैंड माइग्रेट किया मैंने। तो लगभग 14 साल हो गए, पूरे 14.5 साल। जी। तो ये है चौदह संक्षिप्त में साल यात्रा। कुछ नहीं है यहाँ, दुनिया खत्म होती है यहाँ। आसानी से, मतलब किसी एक ने भी मुझसे ये नहीं कहा कि नम्रता हमारे वाले समय पे, मतलब जिसको भी मैंने पहली बार बताया कि सर शो का समय
में 2017 में, है ना? तो आपके सार्थक कामों से, निस्वार्थ कामों से, अगर बेनिफिट के पर्सपेक्टिव में भी सोचो तो सीधे लाभ नहीं मिलते, तो डिफरेंट तरीके से मिलते हैं। सही पर कहा। मुझे लगता है बॉटम लाइन नियत अच्छी होना और मन अच्छा होना जरूरी है। सही है सर। सर जैसा कि आपने बताया है कि आपने इलेक्शंस में भी मतलब आपकी भागीदारी रही है, आपने चुनाव लड़ा है वहां पर। तो क्या राइट। आप वहां पर चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय भी हैं या आपसे पहले भी कोई इंडियन? वेलिंगटन, वेलिंगटन का, वेलिंगटन। वेलिंगटन का, तो आप वेलिंगटन। पहले भारतीय हैं वहां से जिन्होंने चुनाव लड़ा है? सांसद का चुनाव लड़ा वेलिंगटन से। यस। वाह, क्या बात है सर। मतलब बात आप वहां कर रहे हैं, वहां की बता रहे हैं, और प्राउड मुझे यहाँ फील हो रहा है। अच्छा है, देखो अपनेपन की है, खूबसूरती है नहीं? सही कहा। बहुत अच्छा लग रहा है ये दू, जानकर। सर तो आपने जब पहली बार दूसरे। अपना मतलब अखबार वहां पर शुरू किया, तो हम्म, रिएक्शंस कैसे थे? क्योंकि ऑलरेडी वहां तो वहां की भाषाओं के और उस वहां के अखबार हैं, और नम्रता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिएक्शन है। रिएक्शन इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्योंकि एक तो पहला था, जी। और दूसरा, चूंकि मेरा शौक है, तो मतलब मुझे लगता न्यूजीलैंड के सबसे अच्छे पेपर क्वालिटी 80 जीएसएम के एब्सोलूट व्हाइट पेपर को यूज करता हूं, जो पानी नहीं सोखता है। ओ। राइट। इंडिया के बेस्ट न्यूज़पेपर डिजाइनर से डिजाइन करवाता हूँ न्यूज़पेपर। राइट। तो बेसिकली उसका एक एक पेज आर्ट वर्क होता है। और चूंकि उसमें सब्सटेंशियल, अच्छा, अभी क्या हो गया है नम्रता, अब मैं जिंदगी के उस पड़ाव पे हूं कि सारा मतलब पाने को सिर्फ आध्यात्म बचा है। किसी को कोई पेट्रोल पंप का ठेका नहीं दिलवा सकते। आपकी तनख्वाही, आपकी तनख्वाही, आपकी रोजी रोटी चल रही है उससे। राइट। तो जब आप किसी का कोई फायदा नहीं कर सकते, तो आपको कोई अननेसेसरी इंपॉर्टेंस भी नहीं दे रहा है। ट्रू। सही कहा। और आप भी ईगो ट्रिप में नहीं आ रहे हो। हाँ। तो आप इतने सतह पे, इतने धरातल पे रह के अपना काम करते हो, तो ईमानदारी से कर पाते हो और उसका आनंद भी ले पाते हो। और अननेसेसरी नेगेटिव प्रेशर भी नहीं है, तो आप उसको एंजॉय करते हो। लेकिन इससे पहले एक वीवर ने यहाँ पर एक सवाल पूछा है, रूपल जी हैं ये, रूपल शर्मा जी। हाँ, और हाँ, हाँ। मैम ने सवाल पूछा है कि एज ए यूथ ऑफ इंडिया हमें क्या करना चाहिए, मतलब आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो क्या है, नम्रता, मेरी सारी बात ना मैं सिर्फ अपने अनुभव से करता हूँ, क्योंकि उन्हीं में मुझे सार्थकता और वजन समझ में आता है। राइट। तो जी। मुझे लगता है कि, और ये बात मैं कह रहा हूं तो मैं एक्सट्रीमली सेल्फिश होके कह रहा हूं, हर इंडिविजुअल को, मेरे हिसाब से ये बात डायलॉग किताबी लगेगा, पर पावर ऑफ विजुअलाइजेशन में बहुत शक्ति है। वो मैं बताता हूं तुमको कि मैं बचपन से, मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं प्रकृति की गोद में रहूं। राइट। पहाड़ हो और समुंदर हो। राइट। बचपन से बता रहा हूं। जी। न्यूजीलैंड में आकर मैंने जो पहला घर खरीदा, वो पहाड़ की चोटी पर है और सामने समुंदर है। तो जब मैं उस घर को देखने गया था, तो मैं शॉक्ड था कि जो चीज मैं बचपन से देख रहा था, मैं वो सामने है मेरे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उत्तर इस बात का ये है, प्रश्न का, कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन में ट्रिमेंडस एनर्जी है। तो आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, उसके साथ आपको 24 घंटे जीना पड़ेगा। और इसके दो बड़े फायदे क्या है कि आज हमारी और आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने साथ ही नहीं रह सकते। हम अपने ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप चेतन अवस्था में 5 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। टीवी चला लोगे, मोबाइल ले लोगे, दोस्त को फोन लगा लोगे, पड़ोसी से बात कर लोगे। राइट। तो ये आपके लिए टेस्ट है कि आपकी नजरों में आपकी कितनी कीमत है और आप अपने से कितना प्रेम करते हो। ड्रॉप हो जाते हैं, थॉट्स को इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, तो वो अपने आप ड्रॉप हो जाते हैं। और जब आप बार बार थॉट्स को ड्रॉप करने लगोगे, उनको, उनकी औकात समझ में आ जाएगी, तो उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो उनमें गैप बनने लगेगा। तो जो थॉट्स में जो गैप बनने लगता है, उसमें आप थॉटलेसनेस की स्टेट में आ जाते हो, वही मेडिटेशन हमारे आसपास के लोगों का बहुत इफेक्ट होता है।
उस पर हम कैसे उनको कैसे हैंडल करें? जब आप थॉट्स को नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हो, अगर वो टैलेंट आप में आ गया, तो लोग तो एनर्जीज हैं। मैं अपना बताता हूँ, मैं देखो, मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, राइट। सर मैंने अभी लाइफ में, मैंने रूपल जी के बारे में बताया नहीं। रूपल जी खुद मतलब आयरलैंड में रह रही है इस वक्त, यूरोप के बहुत ही खूबसूरत शहर से है वो भी, और इंदौर की ही रहने राइट, वाली है। तो वो भी आप शो देख राइट। रही है इस वक्त। उनका ये सवाल है, मतलब मुझे लगा कि मुझे आपको जानकारी देनी चाहिए कि वो भी इस वक्त अपने देश से बाहर रह रही है। नहीं नहीं, मैंने कल वो देखा आपका, कल रूपल जी के साथ बात थी किससे ना। जी हाँ, मतलब दीप जी से बात की। दीप जी और रूपल जी हाँ, अच्छे दोस्त हैं। हाँ, तो मैंने देखा थोड़ी देर वो, हाँ, बिल्कुल। नहीं तो क्या प्रश्न क्या है? उनका ये कहना है कि हमारे थॉट्स को तो हम पॉजिटिव कर लेते हैं, बट जो आसपास के राइट, लोग हैं उनका बहुत ज्यादा हम पर असर होता है, बहुत इफेक्ट होता है। तो उनके लिए हमें क्या कैसे हैंडल करें? राइट। जब आप थॉट्स को, जो कि थॉट्स तो आपकी अपनी चीज है, राइट, और आपके दिमाग में है, जब आप उसको नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हो, तो लोग तो एक डिस्टेंस पे है। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ कि मैंने आज तक, जी मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ, मेरा किसी से कलेश नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास वो नजरिया और एनर्जी नहीं है कि मैं आप में वेस्ट करूं। हाँ। फैमिली की भी बात है, अगर बीबी से भी नहीं बनी, तो आपको एक डिफरेंट स्पेस ही तो क्रिएट करना है, दूसरे रूम में चला जाना है, राइट। और अगर आप कॉन्फ्रेंट करने लगोगे तो वो पूरी रात जाएगी, 2 दिन जाएंगे, और नेगेटिविटी फीड करोगे। तो अगर आप नेगेटिविटी को फीड नहीं करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होते हो। फ्रेंड्स को शेयर करता था, राइट। जी और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता था कि अपने शहर के जो सबसे अच्छी जगह और जो सबसे अच्छे लोग हैं, किसी ना किसी बहाने से उनसे मिलो। तो हर पॉजिटिव आदमी और पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको एक डिफरेंट वाइब देता है, जिसकी की बहुत बड़ी कीमत है। तो ये कॉमन गोल बन जाते हैं ना, तो ये आपके बहुत बड़े मोटिवेशनल फैक्टर्स बन जाते हैं। उसमें मुझे हमेशा लगता था कि मैं इतने घंटे क्यों समाचार पढ़ता हूँ, क्यों कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि ह्यूमन माइंड कभी बड़ी पिक्चर देख नहीं पाता है। हाँ। इंसानी मस्तिष्क के अपने बहुत लिमिटेशंस हैं, राइट। पर मुझे हमेशा लगता था कि यार मैं इतने घंटे क्यों वेस्ट करता हूँ। पर अब जब जाके अपना अखबार निकाला, तो समझ में आया कि पूरा 30 साल का एक्सपीरियंस काम आ रहा है, राइट। तो हर चीज, पूरी प्रकृति, हर काम आपके हित में करती है, करना चाहती है। क्योंकि हमारा अंदर तारतम्य टूटा हुआ होता है, इसलिए हम इधर उधर भटकते हैं। अगर आप अपने अंदर से उस प्रकृति के साथ तालमेल बना लोगे ना, तो डाइवर्जन आते ही नहीं है, सिर्फ हिम्मत आती है और कूदने की क्षमता बढ़ती है। पर फिर किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं, पूरे जमाने में आग लगा दो, कुछ कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, नम्रता। ये सारे संबंध हमारे ना, ये सब सर्कमस्टेंशियल है। ये सब योग और संयोग से बने हैं। ये अगले जन्म में भी नहीं रहने वाले, पहले भी नहीं थे। तो इनको बहुत इंपॉर्टेंस, थोड़ी आध्यात्म की बात है, बहुत इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। खुद जो करना चाहते हो ना, और जब खुद अच्छे रहोगे, तो सबको अच्छा रख पाओगे। डायलॉग जैसी बात है, पर बहुत प्रैक्टिकल है, राइट। तो इसलिए आग लगा दो, सच्ची आग लगा दो, एक सेकंड भी मत सोचो कि कोई एग्जिस्ट करता है। बट ऑनेस्ट रहना पड़ेगा और इंटीग्रेटेड रहना पड़ेगा। अच्छा काम है, पर ये होना ऐसा ही चाहिए। द मोमेंट अगर हमको, यार इसमें मेरा ये बेनिफिट हो जाएगा, इसमें मतलब, मुझे, मैं कहता रहा हूँ, मुझे पता नहीं था इंस्टाग्राम वगैरह, 2 साल पहले किया हुआ था मैंने इसको। पर क्योंकि मुझे जब लोगों में बहुत बेचैनी, और वो शायद मैंने कहीं लिखा भी है, पढ़ाऊंगा, अच्छा है वो, कि ये लाइक्स और ये सब ना, द मोमेंट हमारे एक्सपेक्टेशंस आने लगते हैं ना, तो इमोशंस और रिलेशंस की क्वालिटी डिटेरियोरेट होने लगती है। सही कहा। तो तो निस्वार्थ होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सेहत हेल्थ से रिलेटेड चीज है, राइट। जी तो हेल्थ के तो अपने इश्यूज भी हैं, फिटनेस भी है, कभी फीट, अभी जैसे घर पे है तो 2 ढाई 3 घंटे ट्रेडमिल पे वॉक कर रहा हूँ, 12 15 किलोमीटर, राइट। आधा पौन घंटे प्राणायाम, आधा पौन घंटे योगा, 1 सवा घंटे ध्यान, 4 5 घंटे का अच्छा रूटीन है, राइट। बट फिर भी मुझे लगता है कि सेहत भी ना आपकी मन स्थिति से ज्यादा जुड़ी हुई चीज है।
मैं तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैं फिजिकली फिट उतना नहीं हूं जितना मैं एनर्जेटिकली स्पिरिट वाइज फिट हूं ना। तो आप वही बात आ जाती है कि आप अपने कोर से जुड़ जाते हो, आप कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि प्रेम बहुत निश्चल चीज है ना। निस्वार्थ आप किसी को प्रेम कर रहे हो तो आप कनेक्ट तो हो ही रहे हो, और दूसरा फिर क्या, आप सेल्फलेस हो जाते हो क्योंकि इसमें कोई स्वार्थ तो है नहीं। और तीसरा, उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। तो इन सब चीजों की जो क्वालिटी आप में डेवलप हो जाती है सिर्फ एक प्रेम के माध्यम से, ये सारी जिंदगी आपका एक ड्राइविंग फोर्स बन जाती है। और आज के युग में, मैं बात कर रहा हूँ 30 साल पहले की, जी आज के युग में ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो कॉम्प्रोमाइज हुई है वो रिलेशनशिप की सैंक्टिटी और सीक्रेटनेस कॉम्प्रोमाइज हुई, सही। मिलावटपन। एक लड़के की 5 गर्लफ्रेंड्स है तो वो ट्रू। 20% ही चल रहा है प्रेम, राइट। 20%, जी। 80% मिलावट है उसमें। तो जो दोगे वैसा ही मिलेगा। इस वक्त प्रियंका यहाँ होता है। ओके ओके ओके, बताइए। अक्षिता ने कहा है, मैम आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप थोड़ी इमोशनल हो गई है। अक्षिता में इमोशन। लो कि बाहर जाना है, घूमना है, रहना है, देखना है, इससे क्या होता है कि बहुत ज्ञान चक्षु खुलते हैं और अस्तित्व के बहुत नए आयामों का पता चलता है, पता चलता है। राइट। जी तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर, क्योंकि मतलब मैं यहाँ न्यूजीलैंड आया, अमेरिका गया, ऑस्ट्रेलिया देखा, तो ये सब चीजें से क्या है कि मुझे थोड़े से इमिग्रेशन रिलेटेड चीजों की भी जानकारी है। तो अगर जी। किन्हीं के सपने कुछ पलने लगे तो दे आर फ्री टू गेट इन टच विद मी, एंड इन वट एवर कैपेसिटी आई कैन हेल्प, आई एम रेडी टू हेल्प। और कुछ बहुत अच्छे लोग हैं आपके शहर में जो मुझे व्यवसायी के कपड़ों में संत और महात्मा है, मेरा 20-25 साल का अनुभव है, वो जो श्री माया का ओनर है, जी। ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। उससे ज्यादा तेज एनर्जी, पॉजिटिविटी, ह्यूमेन मैंने देखा नहीं है। तो आई मेक श्योर कि जितनी बार भी आता हूँ, जितना समय उसके साथ बिता सकूं तो बिताता हूँ। मुकेश भैया, जी। है ना, मुकेश मुकेश अरोरा जी जो हाँ। श्री माया के, हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आउट ऑफ द वर्ल्ड। कभी मौका लगे, कभी बात करना चाहो तो उनसे करना। बिल्कुल सर, आपने आज बताया है और कभी ऐसा अवसर नहीं प्रदान हुआ, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसी अपॉर्चुनिटी लूं मैं और उनको जरूर उनसे बात करूं। उनसे बात करो, अच्छा लगेगा। तो बस ऐसे ही, तो बहुत थोड़े लोग हैं जीवन में जो जब मिलो तो आनंद देते हैं, बाकी तो सब अपनी अपनी एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस पे इमोशंस को एक्सपीरियंस कर लेते हो तो आप तटस्थ हो जाते हो। तो बहुत तेज और लाउड म्यूजिक आपको बहुत गहरे साइलेंस में बहुत जल्दी ले जाता है। संभवतः ये कारण है मुझे अच्छा लगता है। तो मैं बहुत सुनता हूँ, मतलब मैं तब सुन पाता हूँ जब घर में कोई होता नहीं है, मैं इतना लाउड सुनता हूँ। और ओशो जी की कुछ मेडिटेशन थेरेपीज भी ऐसी हैं जो बहुत लाउड म्यूजिक और सडनली साइलेंस, फिर लाउड म्यूजिक, फिर सडनली साइलेंस। तो वो जो जो एक्सट्रीम्स है वो आपको जल्दी ट्रांस में ले जाती है। जी। ऐसा है। मतलब ये ये वैसा ही है कि मतलब यदि आपको सुख का अनुभव करना है तो आपको दुख को भी चखना ही होगा, तभी आपको पता चलेगा कि सुख क्या है और दुख क्या है। कीमत क्या पता चलेगी, बताओ मुझे, सही बात। राइट। तो और वही है, वही एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स का फ्लक्चुएशन, यहाँ रूपल जी है लिख ना। रही है कि बस ऐसा लग रहा है कि आपको सुनते ही जाएं। बस तो बस ठीक है, फिर मैं अब गेरुए वस्त्र पहन लेता हूँ। नहीं नहीं, सर सब आप किसी सब भी सब कलर को पहने, मतलब शायद ये बात सब बिल्कुल सच है कि कलर का कोई फर्क नहीं है, आप आपको सुनना कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, है, ये कुछ ज्यादा नहीं मायने। होता। सब जीवन का अनुभव है, खूब आनंद करो, खूब आनंद बांटो। मैं कह रहा हूँ नम्रता, कुछ तंत्र नहीं है, सब जीरो है। एग्जिस्टेंस इज वन बिग जीरो, कुछ तंत्र नहीं है। मतलब मैं तारीफ, बड़बोलापन लगेगा कि, पर सोच के देखो, छोटी चीज है, राइट। 4 सूटकेस लेके आए न्यूजीलैंड, राइट।
और लोन जी। लेके आए थे, जीपीएफ मेरे से एडवांस निकाला था टिकट के लिए। ठीक है, राइट। हाँ। ठीक। फिर 2012 में कनाडा चले गए, फिर सब जीरो। जीरो। ठीक। फिर आए, बिजनेस शुरू किया, सब किया, राइट। इंडिया में मुझे ध्यान है कि देखो मारुति आई थी, उसके बाद जब मैं आया था तो उस जमाने में सबसे बड़ी कार ना वो होती थी, हुंडई की सोनाटा थी। वो फिजिकली सबसे बड़ी थी, मुझे ध्यान है ना, राइट, इफ यू रिमेम्बर, राइट। सोनाटा जी। ठीक है। यहाँ आके देखो, मतलब चीजें क्या होता है कि एक और सूत्र है, चीजों के पीछे दौड़ना हम छोड़ देंगे ना तो चीजें अपने पीछे दौड़ना शुरू कर देती। एब्सोल्युटली सौभाग्य की बात नहीं, ये होनी है। आई एम एंजॉइंग इट टू, बट बात वही है ना कि मजा आ रहा है तो आ रहा है ना, इसमें कोई प्लान नहीं है, इसमें जी कोई बिल्कुल। फायदा नहीं है, इसमें कुछ कोई कैलकुलेशंस नहीं जुड़े, राइट। राइट सर। मतलब क्या तो बस, कहना चाहिए आपने, चार दोनों अलग अलग कविताएं जो है इन चारों की लाइनों में आपने जिंदगी की दो बहुत इंपॉर्टेंट की बात हो रही है। सर मैं आपसे निवेदन करूंगी, आप कोई कविता या कोई बॉलीवुड गीत या किसी भी ये सिंगर का ये आप कुछ सुनाए। ये सब नहीं आते, पर मैं कुछ कभी कभी कुछ लाइनें लिख देता हूँ। तो जी तुमने मुझे प्लीज। बोला था तो मैंने जो लिखी हुई लाइनें वो कुछ अपने सामने रख ली हैं। बिल्कुल बताएं सर। देखो, बात बात अब मेरी मेरी है तो थोड़ी सी आध्यात्म की तरफ की है कि दो 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 सुनाता हूँ, दो मैंने लिखे हैं। शब्दों जी। की औकात नहीं, शब्दों की औकात नहीं, मौन की सुनो और जानो। शब्दों की औकात नहीं, मौन की सुनो और जानो। प्रेम किसी का मोहताज नहीं, दिल से सुनो और दिल की मानो। राइट। सिर्फ दिल। और एक और, क्या जी। पाना क्या खोना, राइट। क्या पाना क्या खोना, क्या जाना क्या होना। क्या नॉलेज गेन की, क्या हो गए, या क्या पाया क्या खो गया, राइट। तो क्या पाया क्या खोया, क्या जाना क्या होना, जो जाना सब मिथ्या हुआ। जो जाना मतलब ऑल नॉलेज इज फ्यूटाइल, मैं कह रहा हूं ना, शब्दों की ज्ञान की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। जो जाना सब मिथ्या हुआ, किसका कब क्या हुआ। इसका कब बिल्कुल मतलब क्या तो बस, कहना चाहिए आपने, चार दोनों अलग अलग कविताएं जो है इन चारों की लाइनों में आपने जिंदगी के दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स कवर कर लिए हैं। एक तरफ प्रेम के साथ में आपने बात की है और दूसरी तरफ आपने ये बता दिया है कि सब कुछ ऐसा ही रहने वाला है, मिथ्या। की बात है, करके देखना है। तुम हर जगह तो संभव नहीं है। एक्सट्रीमली लाउड हेडफोन, कभी एकांत में बैठना, एक्सट्रीमली लाउड हेडफोन लगाना और हेडफोन हटा लेना। वो जो ड्रॉप होगा ना नॉइज का, दैट विल टेक यू डीपर। करके ध्यान और भक्ति, भक्ति इज व्हाट म्यूजिक, राइट। म्यूजिक भक्ति सही इज कहा सर। म्यूजिक। तो वो आपके तारतम्य में जोड़ देता है। अच्छा संगीत, बांसुरी सुनो, सितार सुनो, क्लासिकल तो खैर मुझे सुनना आता नहीं, इतनी समझ नहीं है, बट आप सूफी सुनो, राइट। तो देट इट कनेक्ट्स तो म्यूजिक तो बिल्कुल। और मतलब मैं उसको लाउड सुनता हूँ, मतलब जैसा मैं गुरु संध्या उतना ही मुझे वो पसंद है। अपना क्या नाम है, पंजाबी क्या है, राहत राहत के, नुसरत। नुसरत जी। नुसरत इतना लाउड हो, नुसरत मतलब कुछ गाने तो ऐसा ध्यान सद जाता है, वो तू गोरख धंधा है एक, राइट। हाँ जी। मतलब कुछ कुछ तो ऐसे अनुभव नम्रता कि यू एब्सोल्युटली गो इन ट्रांस कनेक्शन, ऐसा लगता है कि आप स्तब्ध रह जाते हो कि और किसी को किसी की किसी किस चीज से मतलब है, हम तुम सही क्या बात। दे लेंगे एक दूसरे को, राइट। इट इज ओनली लव एंड अफेक्शन यू कैन शेयर, राइट, एंड दैट टू सेल्फलेसली। ट्रू। मतलब ये तो मुफ्त की मोहब्बत और संबंध है, जिसमें कुछ नहीं जाता और सब पाते हो आप। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन पे 5-7 कॉलेजेस में मेरी, होलकर कॉलेज, जीएसीसी, न्यू साइंस कॉलेज, भूलने लगा हूँ नाम, एक पंजाबियों का कॉलेज खंडवा रोड पे, एक एक खालसा अपना, रंजीत सिंह। हाँ सब पे बात हुई पड़ी थी, मुझे जाना था लेक्चर देने, ओ। पर ये कोविड के कारण सब कैंसिल किया। 11 से जुड़े होंगे, चाहे पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो।
अपना अंदर से क्या हो रहा है वो अकेले अंदर से ही जाके अकेले में ही समझ में आए। तो ये अभी भी जो बचे हैं, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, मोदी की महिमा हो गई तो और 20 दिन, तो इन 20 दिन का पूरा लाभ जितना मैक्सिमम टाइम आप एकांत में निकालोगे, वो इतना लाइफ को एनरिच करेगा जो इनवैल्यूएबल हो। राइट? जी ठीक जी। है। और सर, अब मैं बस मतलब यहाँ ना मैं सबकी कमेंट पढ़ने में भी मेरा ध्यान है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोशिश कर रही हूँ कि सबके मैसेजेस भी आप तक पहुंचा पाऊँ, सब क्या क्या कह रहे हैं, तो इसीलिए मेरा ध्यान थोड़ा कभी कभी स्क्रीन की तरफ भी रहता है, मैं पढ़ती जा रही कोई हूँ कोई कोई क्या कह कोई रहा है। गुस्सा तो नहीं कर रहा ना? सर सबको बड़ा मजा आ रहा है पता है। मैं वही पढ़ के अभी मुझे हंसी आ रही है सबकी कमेंट वगैरह कि सर क्या बात है, बड़ा मजा आ रहा है, मैं पक्का ये म्यूजिक सुनूंगा। कोई आपको कह रहा है सर एक पंजाबी तो सुना ही दो। बट अपने इतने अच्छे माहौल में टेस्ट क्यों खराब करना चाह रहे हो यार? सर क्या पता है जैसे ही आपने दीप जी को कहा ना कि माहौल में टेस्ट क्यों खराब कर रहे हो, वो बोल रहे हैं कि नहीं सर मैं तो सबका आनंद ले लूंगा। पता है, पर पता है, फिर मेरी कोई बात याद नहीं रह जाएगी, सिर्फ वो ही याद रह जाएगी, आवाज बस। सर एक एक रिक्वेस्ट थी मेरी आपसे। हाँ, अ, बताओ। आज तो अब मैंने बताया कि अब हम शो समाप्ति की ओर ही ले जा रहे हैं, अगले 2 से 3 मिनट में इसको मैं बाइंड अप करूंगी। पर सर मेरा निवेदन है आपसे, जब भी ऐसा कोई मौका हमें मिलता है इस तरह से ऑनलाइन बात करने का, हम प्री प्लान करेंगे, पहले से तय करेंगे सारी चीजें। और हम इस तरह से कभी महीने में एक आध या 2 4 6 महीने में एक आध बार ऐसा कोई एक मौका ढूंढे आपके पास भी जब समय हो, आराम और से, हम बात। आराम से, फ्री लाइसेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा ना अपन अगर न्यूजीलैंड इमिग्रेशन पे भी बात करेंगे, क्योंकि नम्रता, हालांकि मतलब मैं तो आई गॉट अ लाइसेंस और सब बात है, वो एक अलग चीज है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रकृति की सबसे सुंदर जगह है, सबसे सुंदर लोगों के साथ मैं रह रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग डिजर्व करते हैं। राइट? बिल्कुल सर। तो लोगों को ये भी कहना है कि अगर वो जिन, हालांकि स्पून फीडिंग नहीं करूंगा मैं, जी। सब, देखो, उंगली पकड़ के रास्ता दिखाना एक अलग काम है, बिल्कुल। पोंछे में बांध के घसीटना एक अलग काम है। राइट? So what I'm trying to say is कि I am there to guide them, there to help them, to show them the way. बट मेरा ऐसा मानना है कि न्यूजीलैंड जैसी जगह इतनी अद्भुत है नम्रता, इतनी अद्भुत है कि कोई यहाँ आके रहेगा तो वो लाइफ लॉन्ग रिग्रेट नहीं करेगा। पूरा चल रहा है सब दूर, तो इस वक्त आप जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बात हो गई, कहना कुछ भी दोहराना लगेगा। आंख बंद करिए, अपने साथ जितना ज्यादा समय बिता सकते हैं बिताइए। ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी जो आपको सारी जिंदगी काम देगी। और इस कोरोना के कंफाइनमेंट पीरियड को आप सबसे बड़ा ईश्वर का एहसान मानोगे, ये मेरा दावा है। शर्त है, अपने साथ समय बिताओ, बहुत अपने साथ, एकांत में। राइट? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, मच अप्रिशिएटेड, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू। सो मच। तो इस थैंक यू, वक्त गॉड हमारे ब्लेस साथ यू। मोहित गुप्ता सर हैं, जिनसे आज हमने बहुत सारी बातें की हैं। सर न्यूजीलैंड से, वेलिंगटन शहर से हैं, और जर्नलिज्म प्रोफेशन है सर का, लेकिन उन्होंने बहुत सारी दूसरी ज्ञानवर्धक बातें हमसे शेयर की हैं और काफी चीजें की। सर आपने इतना समय दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय। जय हिंद सर। बाय, बाय। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।